हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार आवाज़ बताइए कि आवाज़ सही है बिल्कुल। योगेश, नरेश, रवि, अर्चना, विवेक, अक्की, सादिक, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज़ बताइए, आवाज़ सही है? चलिए एक बार लास्ट बताइए, लास्ट क्या चल रहा था हमारा? लास्ट हम पाइप एंड टंकी पे थे, है ना? पाइप एंड सिस्टर्न्स। बहुत तेज नींद आ गई है। नहीं, आवाज अब तो सही आ गई, लगभग सभी को आवाज सही पहुंच रही है। एक बार चेक करिए ना। चलिए तो फटाफट चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके थे, उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और टाइम एंड वर्क में कुछ टाइप मैंने छोड़े हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि जब मैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन कराऊंगा ना, मिश्र समानुपात कराऊंगा, जैसे मैंने बोला कि M1 D1 H1 वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसके साथ में और भी टाइप लूंगा इसके जो थोड़े हाई लेवल हैं। मैंने आपसे उस दिन भी बोला था। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया था। इससे आ गया हो, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए, ये क्वेश्चन है आज का पहला आपका। ठीक है, पाइप एंड टंकी की क्लास आपने पहले ली हुई है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 करना है। नहीं, 7 नहीं हुए थे, 11 हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। फटाफट आप पहले नोट करिए, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, सो रिपीट कर देंगे उसे। तो इसके बाद जो चलेगा ना, जैसे अभी कल की क्लास होगा पाइप एंड टंकी की, कल इसमें हाई लेवल क्वेश्चन होंगे इसके। और परसों जब मैं चलाऊंगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन M1 D1 H1, जहां बच्चों वाले महिलाओं वाले क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम एंड वर्क दोबारा उसमें आएगा। आप बहुत सारी बुक देखोगे ना, तो टाइम एंड वर्क के अंदर ही मिक्स्ड प्रोपोर्शन है, लेकिन मैं उसे अलग अलग कराता हूं थोड़ा सा। चलिए देखिए, ठीक है, 11 रिपीट कर देंगे, 11 को रिपीट कर देंगे थोड़ा। इसने बोला है किसी बाल्टी में इस प्रकार से पानी भरा जाता है कि पानी का आयतन, मतलब कि वॉल्यूम, पानी का आयतन प्रत्येक 5 मिनट में दुगना होता है। प्रत्येक 5 मिनट में दुगना होता रहता है। यदि बाल्टी भरने में 30 मिनट का समय लगा हो, तो बाल्टी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? है ना? समझिए, नोट कर लो, पहले उतार लो और करते करते उतार लेना। आप मुझे एक बात बताओ, बहुत छोटी सी, मैं उतारने का समय दूंगा क्वेश्चन को। बहुत छोटी सी बात बताओ, किसी भी काम को हम कितना मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। कितना? 1। अब इसने कहा कि टंकी को, जो मतलब बाल्टी को भरने में कितने मिनट का समय लगा है? 30 मिनट का। इसका मतलब यह है कि 30 मिनट में टंकी कंप्लीट भर चुकी है। इसका मतलब टंकी का कितना भाग भर चुका है? 1 भाग। इसका मतलब यही तो है, 30 मिनट में टंकी कंप्लीट भर चुकी है। 30 मिनट में टंकी कितनी भर गई है? 1 भाग भर गया है। क्या दिक्कत है? नहीं है। अब इसने तो यह बोला था कि पानी का जो आयतन है, वॉल्यूम, वो प्रत्येक 5 मिनट में दुगना होता रहता है। प्रत्येक 5 मिनट में दुगना। अगर आगे 5 मिनट ले जाऊं, मान लो मैं 35 मिनट पे ले जाऊं, तो इसका भी दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 भाग। लेकिन मुझे आगे नहीं जाना, मुझे इससे पीछे आना है। मुझे इससे पीछे आना है, तो समझो, देखो यहां ध्यान समझना। 30 मिनट में कंप्लीट भर जाती, मैं 5 मिनट पहले आ जाता हूं। और 5 मिनट पहले का मतलब है 5 मिनट पहले कितनी मिनट हुई होंगी? 25 मिनट। अगर मैं 5 मिनट पहले आता हूं तो भाग भी तो आधा हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट बाद दुगना होता है, तो 5 मिनट पहले तो आधा होना चाहिए। तो 1 का आधा आप कहोगे, 1 का आधा हो जाएगा 1/2 भाग। 1/2 भाग। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। ऐसी यदि मैं यहां पे देखूं, देखिए समझिए, यदि मैं और 5 मिनट पहले आ जाऊं, और 5 मिनट पहले आ जाऊं, तो 5 मिनट पहले क्या होगा? 20 मिनट। तो अब इसका भी आधा भाग कर दो, इसका भी आधा, 1/2 का भी आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 भाग। और क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि तो बाल्टी का 1/4, 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो 1/4 भाग भरने में कितना समय लगा दोस्तों? 20 मिनट। कितना लगा? 20 मिनट। तो आंसर आएगा ए। आंसर क्या आएगा? ए। क्लियर है? दोबारा समझो, देखो, मैं अगर इसे यहां से उल्टा चलूं, मैं अगर यहां से उल्टा चलूं तो समझिए, 20 मिनट में मैं कह रहा हूं 1/4 भाग भर गया है, तो जैसी 5 मिनट ऊपर जाऊंगा तो इसका दुगना हो जाएगा, और 1/4 का दुगना करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। फिर 5 मिनट और ऊपर जाऊं तो 30 हो जाएंगी,
तो इसका दुगुना कर दोगे, इसका दुगुना कितना आ जाएगा 1। लेकिन मुझसे नीचे से ऊपर नहीं कराया क्वेश्चन को, ऊपर से नीचे की तरफ करवाया। दोबारा समझो, दोबारा समझो। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 30 मिनट में टंकी कंप्लीट भर जाती है। इसका मतलब है कि 30 मिनट में भाग भर जाता है 1। 30 मिनट में कितना भाग भर जाता है 1। अब 30 मिनट में एक भाग भर जाता है तो मुझे बताओ, मैं 5 मिनट पहले आता हूं क्योंकि प्रत्येक 5 मिनट में दूना होता है। अगर 5 मिनट पहले आ जाऊं तो 5 मिनट पहले तो आधा भाग ही भगा होगा। कितना भाग भगा होगा? आधा। मैं और 5 मिनट पहले आ जाता हूं, और 5 मिनट पहले होगा तो 20 मिनट। तो अब इसका भी आधा भाग भगा होगा, और 1/2 का आधा क्या होगा? 1/4 होगा। 1/2 का आधा क्या होगा? 1/4। यदि मुझसे कहता कि बताइए 1/8 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो मैं और 5 मिनट पहले आ जाता। मैं कह देता 15 मिनट में इसका 1/8 भाग भरेगा। क्लियर है दोस्तों? हाँ विशाल, वो सब मिक्स प्रोपोर्शन में करूंगा मैं। तो बात समझ में आई छोटे से क्वेश्चन की? अब नोट कर लीजिए आप, 30 मिनट में कंप्लीट भर जाती है तो 5 मिनट पहले आधी भरगी होगी, उससे भी 5 मिनट पहले इसका भी आधी भरगी होगी 1/4। ठीक है भाई? चलो, जिनका नोट नहीं हुआ था नोट कर लीजिए। नहीं, आवाज आशीष बिल्कुल सही है, आवाज बिल्कुल नहीं गूंज रही है। चलें नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। नहीं, यहाँ 1/6 नहीं बोलेगा इस क्वेश्चन की, अगर ऐसी कंडीशन दी है। इसमें 1/4 बोल सकता है, 1/8 बोल सकता है, 1/16 बोल सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 5 मिनट में क्या हो रहा था? दुगुना। ठीक है कुलदीप, 1/6 इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि दुगुना बोला है उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही आ गया। रिवीजन आपका होना चाहिए। नहीं, वो ट्रिक थोड़ी थी यार, बेसिक है। ट्रिक तो उसमें लगेगी नहीं कहीं, ट्रिक का तो कोई मतलब ही नहीं है टाइम एंड वर्क के अंदर। चलिए ठीक है आतिफ, ठीक है, मैं टेलीग्राम से लिख दूंगा बाद में, आप अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए आप। जिन्होंने इसका बेस नहीं पढ़ा है, तो मैंने पहली क्लास में बेसिक ही पढ़ा है इसका, आज इसकी सेकंड क्लास है। जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा हो पहले बेसिक पढ़ लो इसका एक बार, वो क्लास आप देख सकते हो। राहुल का आंसर है 11 बजे, तो यहाँ आंसर ही नहीं है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि नन ऑफ दिस है भी, आप ये कहना चाह रहे हो कि इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। नहीं, 11 बजे आंसर नहीं है। वो जो मैंने पेपर का आपसे बोला था ना कि मैं यूपीएसआई का पेपर जो है हर सैटरडे को उसका सॉल्यूशन करा करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का। अभी आपका जो है एग्जाम जल्दी है, मैं वैसे करूंगा उसे, हो सकता है इस सैटरडे एक पेपर ले आऊं प्रीवियस ईयर का, कोई सा भी सेट उठा लेंगे, लेकिन पेपर आपका जल्दी है तो उस वजह से हम चाह रहे हैं कि पहले सिलेबस हो जाए हमारा कंप्लीट। 12:10, 11:40, सबके आंसर अलग अलग आ गए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो आपने उतार लिया होगा। आपसे देखिए, ध्यान से देखो, ऐसे में कई क्वेश्चन दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि पहली क्लास आपने पढ़ी होनी चाहिए। अगर पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पहली क्लास पढ़ो पहले जाके। एबीसी एक टंकी को क्रम से 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर है? अब 8, 12 और 24 का यदि एलसीएम लूं तो 8, 12 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 24। आप कह दोगे 8 या 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। और एक चीज ध्यान दो कि तीनों ही पाइप कैसे हैं? भरने वाले हैं। ये तीनों ही पाइप कैसे हैं? भरने वाले हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। अब जैसे जैसे इसने बोला, देखो इसने बोला इन नलों को क्रम से, क्रम से का मतलब है सबसे पहले ए खुलेगा, फिर बी खुलेगा, फिर सी खुलेगा। एक को तो सुबह 7 बजे, फिर 8 बजे और फिर 9 बजे, ऐसा खोले हैं। ध्यान से देखना, उतारने का समय मैं दूंगा, समझिए। इसने ये बोला है कि सुबह 7 बजे सबसे पहले नल ए खोल दिया। क्या खोल दिया? नल ए। अब जैसी आपकी घड़ी में 8 बजे, तो आपने बी को भी खोल दिया, ए को बंद नहीं किया है, ए तो पहले से ही चल रहा है। अब ए के साथ कौन खुल गया? बी। और जैसे ही आपकी घड़ी में 9 बजे, तो आपने इन ए और बी के साथ अब सी को भी खोल दिया। इन ए और बी के साथ आपने अब सी को भी खोल दिया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। सबसे पहली चीज ये बात समझ में आ गई। क्रम से का मतलब है सबसे पहले नल ए खुला,
फिर ए के साथ बी खुला, फिर ए और बी के साथ सी भी खुल गया। बंद करने की किसी को बात नहीं कही गई है। तो बहुत छोटी सी बात बताओ, जिनका बेसिक वीक हो, आप मुझे बताओ 7 बजे से लेकर 8 बजे तक नल ए अकेला चला है, तो इसका मतलब ये कै घंटे चला है? 1 घंटा। एग्जाम में लिखना नहीं है, वैसे ही समझ लेना है बस। ऐसी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ए और बी चले, तो 8 से लेकर 9 तक घंटे कितने हुए? 1। तो ए और बी 1 घंटा चले हैं, क्या कोई दिक्कत है? ऐसी ए प्लस बी प्लस सी, इनका ये तो पता है कि 9 बजे चले हैं, ये तो पता है कि 9 बजे चले, ये नहीं पता कितने बजे तक चले हैं, वही तो मुझे निकालना है। ये नहीं पता कितने बजे तक चले हैं, तो मुझे यहां का नहीं पता कितने घंटे चले, तो मैंने मान लिया, मान लो ये x घंटे चले। एग्जाम में x नहीं मानना है, बिना x के करना है, मैंने हर तरीके से तुम्हें बता रखा है, फिर बता दूंगा, समझो। तो जैसे आपको समय पता चला, आप इनका काम निकालो। देखो a 1 घंटा चलता है, 1 घंटे में कितना भाग भगेगा? 3। यहां a तथा b दोनों है, तो a और b दोनों पर आ जाओ। 3 और 2 5, 1 घंटा है तो 1 घंटे में 5 भाग। यहां a प्लस बी प्लस सी, तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, 1 घंटे में 6 भाग, तो x घंटे में 6x भाग, इक्वल टू टोटल काम कितना है? 24। कितना भाग बनना है? 24 भाग बनना है। तो 6x, 5 और 3 8। भाई 24 में से आप 8 घटा दो, कितना बच जाएगा? 16। कितना बच जाएगा? 16 बच जाएगा। और देखो जैसे यहां 6 से डिवाइड करूंगा, तो देखिए 6 दूनी 12, बचा कितना? 4। जो बचा वो ऊपर और नीचे ऐसा का ऐसे ही। अब ये 2 से ही 4/6 जो है, इसका दोस्तों ध्यान रखना है, 2 घंटे तो कंप्लीट हैं, ये 2 घंटे तो कंप्लीट है। और 4/6 को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा हो जाएगी 60 से, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा हो जाएगी 60 से। तो ध्यान रखना, ये आपका निकल के आएगा। देखो ये वाले 2 घंटे, ये जो हैं, ये वाले 2 घंटे तो कंप्लीट हैं, और इसे आप काटोगे 6 10 जा 60 और 4 10 जा 40, तो ये आएगा 2 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब तो यह है कि टंकी 2 घंटे 40 मिनट बाद कंप्लीट भर जाएगी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कितने घंटे बाद भर जाएगी, उसने पूछा है तो कितने बजे भर जाएगी। इसका मतलब आपको बताना है टाइम, आपको बताना है टाइम। तो देखिए अगर मुझे टाइम बताना है, तो तीनों नल एक साथ कब चले थे? तीनों नल चले थे एक साथ 9 बजे। कै बजे चले थे? 9 बजे। ये 9 बजे एक साथ चले, और आप देखिए 2 घंटे 40 मिनट बाद टंकी भर गई है। तो अगर घड़ी में अभी 9 बजे हैं, तो 2 घंटे 40 मिनट बाद क्या बजा होगा? तो 2 घंटे 40 मिनट बाद बजा होगा 11:40 मिनट। भाई अभी 9 बजे हैं, तो 2 घंटे 40 मिनट बाद क्या बजा होगा? 11:40। लेकिन आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि एक्स वैक्स कुछ ना मानना पड़े। मैं फिर से बता देता हूं, 7 से 8 ए अकेला चला, तो ए की बस ए है, तो ए की इफिशिएंसी 3। यहां ए और बी दोनों हैं, तो ए और बी 3 और 2 5, क्योंकि एक ही घंटा चला तो 1 घंटे में 5। अगर 2 घंटे होते तो 5 दूनी 10 लिख देता। क्लियर है? बात आती है 6 कहां से आया? आप बताओ, तीनों हैं एक साथ और तीनों ही भरने वाले हैं, तो आप जोड़ोगे 3 और 2 5 और 1 6। 1 घंटे में 6 भाग, तो x घंटे में 6x इक्वल टू 24। यहां से x निकाला तो 2 से ही 4/6। मैं 4/6 को मिनट में कन्वर्ट करूंगा। घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना गुणा किसकी हो जाएगी? 60 की। गुणा किसकी हो जाएगी? 60 की। तो 2 घंटे 40 मिनट। कितना? 2 घंटे 40 मिनट। अब 9 बजे एक साथ चले थे, देखो 9 बजे एक साथ चले थे, और 2 घंटे 40 मिनट बाद जब ये भरी जाएगी टंकी, तो घड़ी में क्या बच रहा होगा? 11:40 AM। ये PM नहीं है भी, AM है। PM तो 11:30 पे लिखा हुआ है, हमारा 11:30 आंसर थोड़ी है, हमारा आंसर है 11:40 मिनट। हो जाएगा सभी का? क्या कोई दिक्कत होगी? हाँ यार, टाइम तो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी। दोस्तों कोई दिक्कत है? अब देखिए ये जो एक्स वैक्स माना है ना, इस एक्स वैक्स मानने के झंझट को खत्म कर लेना, सीधा खत्म कर लेना। ऐसे सीधा ये कहेंगे कि 7 से 8 तक अकेला ए चला, तो ए 1 घंटे में 3 काम सीधा। 8 से 9 तक ए और बी चले हैं, तो 1 घंटा चले हैं। 8 से 9 का मतलब 1 घंटा, तो 3 और 2 5 काम, 5 और 3 8। शेष काम कितना बचा? यहां शेष लिखूंगा नहीं, सीधा 24 में से 8 गए 16, ये काम बचा। और इस काम को सीधी सी बात है तीनों करेंगे। बस ये दिमाग में रखना है कि तीनों, ये दिमाग में रखना है तीनों चले कै बजे हैं? 9 बजे। चले कै बजे? 9 बजे। लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है 9 बजे चले हैं। तो ये काम मुझे तीनों से कराना है, और तीनों ही भरने वाले हैं, तो इफिशिएंसी जोड़ो 3 और 2 5 और 1 6। देखो 6 दूनी 12, बचा 4/6। यहां 60 की गुणा, 6 धाम 60,
तो ये आया 2 घंटे 40 मिनट। अब इसे लिखना नहीं है, मुझे समझ में आ गया 2 घंटे 40 मिनट। 9 बजे एक साथ चले थे और 2 घंटे 40 मिनट बाद टंकी भरी जाएगी, तो 9 2 11, तो हम कहेंगे 11:40। कोई दिक्कत है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इतना काम करना है बस, ठीक है। ये तो उनके लिए है जिनका बेसिक बहुत वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बिल्कुल इसके जैसा ही। चलिए बताइए। अच्छा, सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो, शाम 5 बजे तक क्लास हो है, इसका मतलब वाईफाई लगवा रखा घर पर तुमने? और एक चीज का ध्यान रखना, यूपीएसआई का फॉर्म भरने में आपका मूल निवास है ना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का, ये स्कैन हो गए हैं, ठीक है, स्कैन हो गए हैं। एक बार अपने कैफे वाले से पूछ लेना, मूल निवास जो शायद 20 दिसंबर या 20 सितंबर 2020 के बाद का मांगा है, तो इस इंतजार मत बैठेगा ना कि लास्ट डेट पे फॉर्म डालूंगा। लास्ट डेट पे भले ही डालो, लेकिन जो कागज उन्होंने मांगे हैं उन कागजों को तैयार रखना बनवा के। किसी को ईडब्ल्यूएस लगवाना हो तो ईडब्ल्यूएस पहले से ही बनवा के रखना है, ठीक है ना। अदर स्टेट वाले भी एक बात देख रहे हैं नोटिफिकेशन पढ़ के कि क्या क्या चीज मांगी गई है, क्योंकि पता पड़ी लास्ट डेट के इंतजार में आप रहे और आपके पास ना तो मूल निवास है ना कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि यूपी के एग्जाम में वो एक डेट देते हैं कि इस डेट के बाद का बना होना चाहिए, तो उन कागजों को बनवा लेना। क्योंकि अब की बार ऐसा नहीं कि क्लिक हो रहा है, क्लिक नहीं, स्कैन हो रहा है। स्कैन होके फॉर्म में डलेगा उसका फोटो, मूल निवास का भी और आपके कास्ट सर्टिफिकेट का भी। जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है, ओबीसी एससी इन्हें जरूरत होती है कास्ट सर्टिफिकेट की ना। जनरल वालों को ओनली मूल निवास चाहिए, और जनरल वाले यदि ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का फोटो चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। समझिए भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है दोस्तों, 3 नल एबीसी एक टंकी को 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर है? देखिए 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम आ गया 10, 15, 30 का 30, तो हम कह देंगे सीधा सा कि 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। और ध्यान से देखोगे तो तीनों ही नल कैसे हैं? भरने वाले हैं। तीनों ही नल कैसे हैं? भरने वाले हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन पहले कर लिया है तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो यहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन में। देखो इन नलों को क्रम से सुबह 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे खोल दिया जाता है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले नल ए खुलेगा और ए 6 से 7 तक चलेगा। दिमाग में रखो ना चीजें, लिखो मत। नल ए खुलेगा और 6 से 7 तक अकेला चलेगा, तो 6 से 7 तक का मतलब है 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा। तो ए जो है 1 घंटा चला, तो 1 घंटे में कितना काम कर लेगा? 3। फिर जैसी 7 बजेंगे तो अब ए के साथ बी भी आ जाएगा। और देखो 7 से लेकर 8 तक चले हैं ये, 7 से लेकर 8 तक, 7 से लेकर 8 तक भी 1 घंटा। तो ए और बी, 3 और 2 5। तो आप बताओ काम कितना हो गया? 8। काम कितना हो गया? 8। शेष काम कितना बचा? मैं कह रहा हूं इससे भी मत लिखना, शेष को भी सीधा लिखना। काम कितना बचा? 30 में से 8 गया 22। और ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा कौन? जब 8 बजे, तो 8 बजे अब तीनों नल चलने होंगे, ए बी, बी बी और सी बी। तो इस काम को तीनों करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो काम ऊपर, इफिशिएंसी नीचे, तीनों भरने वाले हैं। 3 और 2 5 और 1 6। और देखो 6 तिया 18, बचा 4 बटे 6। फिर वही बात गुणा 60 की कर दोगे तो 6 धाम 60, और ये आ जाएगा आपके पास 3 घंटे 40 मिनट। तो 3 घंटे 40 मिनट बाद टंकी भर जाएगी। 3 घंटे 40 मिनट बाद टंकी भर जाएगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कितने घंटे बाद भर जाएगी, हमसे कहा कितने बजे भर जाएगी। तो हमें बताना है टाइम। और इस चीज को भी दिमाग में कैलकुलेट करो। जब तीनों नल 8 बजे चले हैं, लास्ट वाला टाइम उठा लो बस, बिल्कुल लास्ट वाला। जब तीनों नल 8 बजे चले हैं और टंकी 3 घंटे 40 मिनट बाद भर गई है, अभी घड़ी में 8 बजे हैं, तो 3 घंटे बाद क्या बजे होंगे? 8 और 3 11। तो आंसर आएगा 11:40। आंसर आएगा 11:40। ये आपके हाथ में है कि आप कितने स्टेप काटो। देखो ये स्टेप भी जो मैंने लिखे हैं ना, ये भी ना लिखने का हूं मैं, दिमाग में होना चाहिए। ए चला 1 घंटा 3,
फिर 7 से 8 तक ए और बी चले, 3 और 2 5, 5 और 3 8, दिमाग में 8 काम हो गया, 30 में से 8 गया, बचा 22, और ये काम करेंगे 3 और 2 5 और 6 तीनों, बस ये चलना है। 6 3 18, 4/6 गुणा 60, 6 धाम 60, 3 घंटे 40, पूरा लिखना भी नहीं है कि 3 घंटे 40, को सजा का आंसर थोड़ी मिलेगा। 3 घंटे 40 मिनट, 8 बजे स्टार्ट हुई हैं और 3 घंटे 40 मिनट बाद क्या होगा, 8 और 3 11:40। ठीक है, ये यहां पे गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये गलत है, सीधा 6 AM 7 AM एंड 8 PM भी नहीं है, AM है ये भी AM और ये भी, बल्कि AM PM को हटाई लो, सीधा 6 7 एंड 8 है ना, या आप तीनों में AM कर लो या तीनों में PM कर लो, वो डिपेंड करेगा उस पर, ऑप्शन पे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको दिमाग में करनी है कैलकुलेशन। हाँ, अदर स्टेट वाले एक बात देख लेना भाई, ठीक है। हाँ, मूल निवास हाल ही का चाहिए, रिसेंट का। एक बार नोटिफिकेशन भी पढ़ा करो ना, एक बार आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आलस क्या करना कि इतने बड़े पेचों का है, उस पर आप डिपेंड मत हो जाइए ना कि आप डिपेंड हो गए कैफे वाले पे, कुछ डिपेंड अपना पे भी रहना है। चले नेक्स्ट, उतार लिया सभी ने, हो गया नोट, हो गया अभी, चलिए नेक्स्ट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोग लास्ट डेट के इंतजाम में बैठे रहते हैं, अब उन्हें ये नहीं पता कि इसमें ये चीज मांगी जा रही है। नहीं, फिक्स डेट तो नहीं है विवेक अभी इस एग्जाम की, बाकी देखेंगे। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, अब जो बताना था मैंने बता दिया, अब आप ओनली क्वेश्चन पे आइए। इस पे इकट्ठी जानकारी दिलवा देंगे आपको कि क्या क्या चीज चाहिए और क्या क्या चीज की आवश्यकता है आपको फॉर्म भरने में, उसकी इकट्ठी जानकारी आपको दिलवा देंगे। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, जो जनरल वालों को 10% रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ है 1 साल से। हाँ, जो फाइनल में है वो नहीं भगाएगा, क्योंकि फाइनल की मार्कशीट की भी जो है ना वो भी स्कैन होगा। फाइनल की मार्कशीट भी स्कैन होके लग गई है उसमें, कि जो लोग फाइनल में है वो फॉर्म नहीं भरेंगे, फाइनल कंप्लीट चाहिए ग्रेजुएशन, तब आप भर सकते हो। चलो ये सब बातें छोड़िए, आप इस पर आइए, इन सब बातों की मैं आपको जानकारी दिलवा दूंगा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहां पे आ जाओ और ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, उस चीज को ध्यान से पढ़ो। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, ये रहा यहां पे आपका क्वेश्चन। दो नल ए व बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं, व तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। इन नलों को क्रम से 8 बजे, 9 बजे व 11 बजे खोल दिया जाता है ना। 8 बजे, 9 बजे व 11 बजे खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। अब की बात देखो, टंकी भरी नहीं जा रही है, क्या हो रही है, खाली। कुछ लोगों का आंसर 1:40 आ रहा है, कुछ का 2:40, कुछ का 5:30, सब आंसर आ गए हैं आपके ना। अब रिवीजन अगर नहीं है, आप अपने एग्जाम के प्रति जो है लगन नहीं आपने दिखा रखी है, तो फिर तो आपसे हो नहीं पाएगा। और आपने यदि जो इसकी पिछली क्लास हुई है, 1 क्लास हो गई है, यदि उसका रिवीजन किया है तो आपको यहां बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपको याद हो, एक एग्जाम्पल दिया था कि मोनू की मम्मी इतनी रोटी बनाती हैं, ध्यान है। देखिए, दो नल ए व बी एक टंकी को 15 घंटे में 12 घंटे में भर सकते हैं। ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है। और एक तीसरा नल है सी, जो भरी हुई टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान रखना, कैसा है ये, खाली करने वाला। कैसा है ये, खाली करने वाला। अब से पहले दोनों क्वेश्चनों में तीनों भरने ही वाले थे, लेकिन यहां 2 भरने वाले हैं और तीसरा कैसा है, खाली करने वाला है। तो आप सबसे पहले 15, 12 और 4 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। आप कहोगे 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 15। क्या इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। समझिए, इन नलों को क्रम से 8 बजे, 9 बजे व 11 बजे खोल दिया जाता है। इसे भी दिमाग में करना है, लेकिन फिर भी चलो मैं यहां पे डायग्राम से बना देता हूं, जिनका बेसिक वीक है। इन नलों को हमने सबसे पहले खोला 8 बजे। 8 बजे हमने नल ए को खोल दिया। जैसे ही हमारी घड़ी में 9 बजे,
तो हमने ए के साथ बी को भी खोल दिया, ये भी बनने वाला है। लेकिन जैसी हमारी घड़ी में 11 बजे तो ए और बी तो पहले से खुले में, हमने सी को भी खोल दिया। लेकिन ध्यान रखना सी कैसा है, खाली करने वाला। सी कैसा है दोस्तों, खाली करने वाला। क्या कोई दिक्कत है? होंगे आकाश, मैन वोमेन वाले क्वेश्चन होंगे, मैंने बोल दिया है, चैप्टर अलग आएगा। कितनी बार बोलूं इस चीज को, बताओ। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को आप। 8 से 9 तक अकेला चला है नल ए, अकेला चला है तो कितने घंटे चला है, 1 घंटा। तो आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितना भाग पानी भर देगा, 4। नल ए को यदि देखो तो 1 घंटे में कितना भाग पानी भर देगा, 4। यहां ए तथा बी है, लेकिन आप एक बात देखिए, 9 बजे स्टार्ट हुए, 9 बजे से 11 बजे तक चलने। कितने बजे तक, 11 बजे तक। अब 9 से 11 तक घंटे कितने हो गए, 2। कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो ए और बी 1 घंटे में कितना भाग भरते हैं, 4 और 5 9। 1 घंटे में 9 भाग, तो 2 घंटे में 9 दूनी 18 भाग। और 18 और 4 22, इसे जोड़ दो, 18 और 4 22। आप कहोगे 22 भाग पानी भर चुका है, 28 भाग पानी भर गया है। अब मुझे एक बात बताओ सभी, एक बार बताओ सभी, आप कहोगे कि शेष भाग बचा, आप कहोगे भैया 38 भाग बचा है, क्या बचा हुआ भाग यहां पे भरा जाएगा? आप मुझे बताओ भाई, ये तो मैंने देख लिया 9 से 11 तक 2 घंटे। ये जो आप यदि यहां पे दिमाग चलाओ कि 60 में से 22 गया 38, कि 38 बचा, क्या बचा हुआ भाग यहां पे भरा जाएगा आपके अनुसार? बिल्कुल नहीं भरा जाएगा। जबकि जो भाग आपने भर के भी रखा है ना, वो भी खाली होगा। और क्यों खाली होगा, देखो, जब मैं तीनों नल एक साथ चलाए, जब मैंने तीनों नलों को एक साथ चलाए, तो तीनों नल एक साथ चलने का मतलब है ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, लेकिन ये तो खाली करने वाला है। ये दोनों मिलकर 5 और 4 9 भाग पानी भरेंगे। इन्होंने 9 भाग पानी भरा, इन भाई साहब ने 15 निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो 9 भाग पानी भर गए, तो 9 तो 7 के 7 निकाल देता है, ये 9 तो 7 के 7 निकाल देता है। एक्स्ट्रा कितना निकाल रहा है, 6। एक्स्ट्रा कितना निकाल रहा है, 6। और एक्स्ट्रा कहां से निकाल रहा होगा, एक्स्ट्रा वहीं से तो निकाल रहा है जो आपने भर के रखा है। तो ध्यान रखना, टंकी भरी नहीं जाएगी, क्या होगी, खाली। और क्वेश्चन में भी बोला है कितने बजे खाली हो जाएगी। तो ये जो भाग भर के रखा है ये भी खाली होगा, ये भाग भी खाली होगा। तो आप कहोगे a प्लस बी माइनस सी, जब तीनों चल रहे हैं तो ये जो भाग भर के रखा है भी खाली होगा। 4 और 5 9, इन्होंने 9 भाग भरा, इसने 15 निकाला, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6। और देखो जैसे ही से काटूंगा, 6 3 18, बचा 4, नीचे 6, वही कंडीशन, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब यह है कि 3 घंटे 40 मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन मुझे यह बताना ही नहीं है कि कितने घंटे बाद हो जाएगी, मुझे बताना है टाइम, मुझे बताना है कितने बजे खाली हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ तीनों नल चले कब थे एक साथ? मैंने बोला लास्ट वाला टाइम उठाओ, 11 बजे चले थे, और इसके 3 घंटे 40 मिनट बाद टंकी खाली हो गई है। तो अभी यदि आपकी घड़ी में 11 बजे हैं, यदि अभी 11 बजे हैं, तो 3 घंटे बाद क्या बजेंगे, 11 और 3 14, और 14 का मतलब है 2। आपने कभी रेलवे स्टेशन पर देखा हो तो 13 भी बजता है, 14 भी बजता है, 15 भी बजता है। तो 11 में 3 जोड़ोगे 14:40, जिसे हम कहेंगे 2:40। और एएम की जगह क्या हो जाएगा, पीएम। क्या आ जाएगा, 2:40। हाँ निकल जाएगा, लेकिन पीडीएफ जो मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम की भेजी थी उसमें टाइपिंग वालों ने इतनी मिस्टेक कर दी थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे दोबारा डाली है ना। टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है यार। और मैं अब एक काम और करने वाला हूं आपके लिए, क्योंकि एग्जाम जल्दी है। जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ठीक है, जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे जैसे आपको मान लो पाइप एंड टंकी पढ़ा रहा हूं, तो पाइप एंड टंकी के क्लास नोट्स भेजता करूंगा मैं आपको। उसमें क्वेश्चन भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा। हो सकता है इससे कुछ अलग क्वेश्चन हो या यही हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्लास नोट्स भी आपको भेज दूंगा डेली, एक एक चैप्टर का, जौन सा चैप्टर चलेगा उसी चैप्टर के क्लास नोट्स भेज दूंगा मैं, ठीक है। नहीं अब तो इंग्लिश में जा रही है, डायमंड वर्क की अगर अपलोड होगी हो या फिर होगी तो बाइलैंग्वेज पीडीएफ है। लेकिन क्लास नोट्स जो हैं वो आपको शायद हिंदी में मिलेंगे, मैं देख लूंगा किसी बच्चे ने इंग्लिश में बना रखे होंगे, क्योंकि वो बच्चे की कॉपी में से मुझे पीडीएफ बना के भेजनी पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, है ना। हाँ ऐप पर भी मैं अपलोड करवा दूंगा उसे। चलो हो गया सभी का क्वेश्चन।
हाँ बता दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल हो सकता है मैं ऐप पे भी अपलोड करवा दूंगा। क्लास नोट से आपका ये फायदा होगा, एग्जाम जल्दी है ना तो आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उससे। हो जाएगा सभी का ये, क्या कोई दिक्कत है? चलें आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इतने आते हैं। अब यहां चाहे 11 बजे बोले, 12 बजे बोले, या कितने भी बजे क्यों ना बोले, आप कर सकते हो। थोड़ा सा टाइप चेंज, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। देखिए मैं फिर कह रहा हूं शशांक, देखो मैं फिर पीछे जाता हूं। आप कह रहे हो कि टोटल काम तो 60 था, आप कह रहे हो कि 60 में से 22 भाग भर गया, बचा 38। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बचा हुआ भाग भर पाएगा? अगर देखो तो खाली करने वाले की इफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब बचा हुआ भाग भर नहीं पाएगा। जो भाग आपने भर के भी रखा है ना वो भी खाली होगा, जो भाग आपने भर के भी रखा है वो भी क्या होगा? खाली होगा। तो ये 22 भाग खाली करेंगे, कौन खाली करेंगे? तीनों। और तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। ये 9 भाग भरेंगे, ये 15 भाग निकाल रहा है, तो 9 तो 7 के साथ निकाल रहा है, 6 एक्स्ट्रा निकाल रहा है। तो इफिशियंसी क्या है? 6। क्लियर भाई? हो जाएगा। a प्लस बी 18, 18 तो है मेरे भाई, ये ना 9 दूनी 18, मैं 18 लिख दूं या 9 इंटू 2 लिख दूं, बात तो इक्वल है। इतना भी नीचे मत जाओ कि ये सोचने पे मजबूर होना पड़े कि एसआई का बैच नहीं है, कांस्टेबल का है। चलो क्वेश्चन आ गया ये। 9 इंटू 2 इसलिए क्या था वहां पे रवि मैंने, क्योंकि 2 घंटे चला था, 9 से 11 तक। 1 घंटे में 9 काम, तो 2 घंटे में 18 काम। ठीक है मेरे भाई? चलिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी आ सकता है, तो फटाफट बता दो। फिर यहां से और टाइप चेंज करूंगा मैं थोड़ा सा। बिल्कुल, मनदीप का आंसर सही है, राहुल का आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बुकों में क्वेश्चन है ये वाला। तो पिछले में भी a प्लस बी था, लेकिन वहां देखो आप 1 घंटा था, 8 से 9, 9 से 10, है ना, या 7 से 8, 8 से 9, इस टाइप की बात थी। चलो नोट कर लो पहले आप क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? और दिमाग को तो खोल लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलाऊंगा, सारा काम ही दिमाग का है, बिना दिमाग के तो कुछ नहीं कर सकते तुम वहां पे। देखिए समझिए दोस्तों, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। अब जब ये 6 घंटे में भर सकता है कंप्लीट, तो ये कह रहा है कि जब टंकी आधी भर जाती है, ध्यान दो, जब टंकी आधी भर जाती है, अगर 6 घंटे में कंप्लीट टंकी भर देता है तो आधी भरने में तो इसे 3 घंटे ही लगेंगे। आप मुझे बताओ, ये 6 घंटे में कंप्लीट भर देता है, तो क्या है, जब टंकी आधी भर जाती है तो आधी भरने में तो इसे 3 घंटे ही लगे होंगे। कंप्लीट भरने में 6 तो आधी भरने में 3। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो क्या है, तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। यहां ही देख लो पहले, अगर अकेली संख्या का एलसीएम लूं, अकेली का एलसीएम लिया नहीं जाता, 6 ही होगा, 6 एकम। इफिशिएंसी कितनी आई? 1। इफिशिएंसी कितनी आई? 1, कि ये 1 घंटे में 1 भाग भरता है। तो क्या है, लेकिन जब टंकी आधी भर जाती है ना, तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, इसी प्रकार के। ये भी 6 घंटे में, ये भी 6 घंटे में, ये भी 6। और इसी प्रकार का मतलब है कि इसकी इफिशिएंसी 1 है, तो इनकी इफिशिएंसी भी क्या है? 1 ही है। इसी प्रकार का मतलब क्या है कि ये 1 घंटे में 1 भाग भरता है, तो ये भी 1 घंटे में 1, ये भी 1 घंटे में 1, ये भी 1 घंटे में 1। क्या कोई दिक्कत है? लेकिन टोटल काम जो आपका 6 है, अब टोटल काम 6 थोड़ी बचा है। आधी टंकी तो आपने भर दी है, और आधी टंकी जब आपने भर दी है तो शेष भाग कितना बचा? शेष भाग तो 3 ही बचा ना बस। भाई टोटल 6 था, 6 में से 3 भाग भर गया, बचा कितना? 3 बचा। और इस 3 भाग भरने के लिए भी 4 नल चल रहे हैं। 3 घंटे तो हमारे पहले लग चुके हैं, यहां लिख रहा हूं मैं टाइम। 3 घंटे तो पहले लग चुके हैं, क्योंकि 6 घंटे में कंप्लीट भर गया, तो आधी टंकी 3 घंटे में। अब जो ये शेष काम बचा 3, इसे चारों मिलकर भरेंगे, तो देखो 1 2 3 4, इफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 3/4 मिनट में कन्वर्ट कर लो, 15 तिया 45 मिनट। तो आधे भाग को भरने में समय लगेगा 45 मिनट। और इसे आप यहां पे जोड़ दो, और जैसे ही यहां इसे जोड़ोगे आप 45 मिनट को, तो आपका आंसर आएगा 3 घंटे 45 मिनट। आपका आंसर आएगा 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। और इतना करने की इसमें आवश्यकता भी नहीं थी वैसे, ठीक है। हो जाएगा।
ए आंसर कंफर्म है, बिल्कुल सही बात है, कंफर्म है। मैं थोड़ा सा यहां से टाइप चेंज करूंगा, समझिए, आसानी है आज भी, कल इसका हाई लेवल चलेगा। यहां शेष भाग भरने की बात तो नहीं की है, लेकिन एक बार बताइए, जब टंकी आधी भर चुकी है तो इसने कहा है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो टंकी तो आपको कंप्लीट ही भरनी है मेरे भाई, टंकी तो कंप्लीट ही भरनी है। आपने आधा भाग भर दिया, कहने का मतलब है 6 का आधा भाग, 3 भाग आप भर चुके हो, तो बचा जो 3 है वो भी तो आपको भरना है भाई, वो भी तो आपको भरना है। लेकिन उसे भरने के लिए ये 4 नल चल रहे हैं, चारों की इफिशिएंसी जोड़ दी, 4 से डिवाइड कर दिया, कितना है 45 मिनट। 3 घंटे पहले लग गए, 45 मिनट अब लग गई, तो आंसर क्या आ गया, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, चलें थोड़ा सा नेक्स्ट। नोट हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, जितना आपको कराया जाए उतना आप कंप्लीट कर लेना है, गारंटी है कि उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन लिखा हुआ सेम टू सेम वो तो नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं ये कहूं कि 1 घंटे की क्लास में जितने क्वेश्चन करा रहा हूं वहां से पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो सरेआम धोखा है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं 1 घंटे में जितने कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं तो उनसे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखोगे आप क्वेश्चन थोड़ी याद करोगे। मैं लिख दूं 1 घंटे की क्लास में सिलेक्शन पक्का, तो फिर तो धोखा ही होगा ना आपके साथ वो। अब टाइप चेंज है, लिख लेना नेक्स्ट टाइप है ना, लीकेज, और लीकेज भी आगे तक खूब जाएगा, लीकेज। और ध्यान से समझना इसको भी, मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो है ओनली 2 जनों में काम करेगी, 3 जनों में फेल हो जाएगी। या मैं टंकी की कैपेसिटी निकलवाऊंगा जब, या धारिता निकलवाऊंगा उसकी, तो भी फेल हो जाएगी। 48 बिल्कुल ठीक है। बस एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, 1 मिनट का समय देगा मैं आपको। कल इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। बी 48 बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों समझिए, क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा, ना भी हुआ तो कर लेना। एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, कैसा है भरने वाला, क्लियर है। तो इसने बोला लेकिन टंकी की पैंदी में लीकेज होने की वजह से उसे भरने में 16 घंटे का समय लगता है। यह नहीं बोला कि लीकेज अकेले 16 घंटे में खाली करता है या भरता है, इसने बोला है कि टंकी की पैंदी में लीकेज होने की वजह से उसे भरने में 16 घंटे का समय लगता है। मान लो मैं अपने पास से इसे नाम दे देता हूं नल ए, भरने वाला है, और मैं लीकेज को नाम दे देता हूं बी, लीकेज को नाम दे देता हूं बी। लीकेज का काम क्या है, पानी खाली करना। जब ये दोनों चल रहे हैं, भरने वाला पानी भरा लेकिन लीकेज खाली कर रहा है, तो टंकी 16 घंटे में भरी जाती है। ध्यान रखना, टंकी आज भी भरी जा रही है, खाली नहीं हो रही है, लेकिन समय ज्यादा लग रहा है। तो 12 और 16 का आप एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 48। और ध्यान से देखो, बस समझ लेना, 12 चौक 48 और 16 × 48, जो कहना चाह रहा हूं उसे समझना। क्वेश्चन कह रहा है तो अकेले लीकेज टंकी कितने समय में खाली कर देगा, क्या कह रहा है, अकेले लीकेज। अब अकेले लीकेज से टंकी खाली करवानी है, तो इसका मतलब लीकेज की इफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। मैंने लीकेज को नाम दे दिया है बी, वहां आपको लिखना नहीं है नाम वाम, वहां तो ऐसे कर लेना है। तो टोटल काम कितना करना है 48, और ये काम करवाना किससे है, अकेले लीकेज से, तो आपको लीकेज की इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अब यहां पर ध्यान दो, ये 1 घंटे में 4 भाग भरता है, ये 1 घंटे में 4 भाग भरता है, लेकिन लीकेज की वजह से आज 1 घंटे में ओनली 3 भाग भरा जा रहा है। ये भरता है 4 भाग, लेकिन यहां भरा जा रहा है ओनली 3 भाग। कितना भाग कम भरा गया, आप कहोगे भैया 1 भाग कम भरा गया। तो 1 भाग कम क्यों भरा गया है, क्योंकि लीकेज ने खाली किया होगा। भैया 4 भाग भरता है, लेकिन आज ओनली 3 भाग भरा जा रहा है, तो 1 भाग कम, 1 भाग कम क्यों हुआ, क्योंकि लीकेज खाली कर रहा है। तो लीकेज की इफिशिएंसी है 1, और 1 से जैसी काटोगे आपका आंसर आ जाएगा 48 घंटे। तो अकेले लीकेज टंकी कितने समय में खाली कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 48 घंटे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। और यदि आपको रेक्टिफिकेशन लगानी है, तो यदि ओनली 2 ही पाइप है ना, 2 से ज्यादा नहीं है, ओनली 2 हैं, और कहीं भी लीकेज की बात हो, कहीं भी लीकेज की बात हो, तो आपको यह काम करना है, जो समय दिए हैं, जैसे यहां एक 12 घंटे एक 16 घंटे, इनकी ऊपर तो कर देना गुणा, और नीचे कर देना इनका डिफरेंस। 16 में से 12 गए 4, 4 चौक 16 और 12 चौक 48, आंसर 48। लेकिन ये ओनली तभी कामयाब है जब ओनली 2 की बात कही गई हो, अगर 3 की बात की गई है तो फेल है।
तो कहीं भी आपको लीकेज का क्वेश्चन आए और ओनली 2 ही समय दिए हैं, तो आप सीधा कह सकते हो 12 गुणा 16 मतलब T1 इंटू T2 और नीचे इनका डिफरेंस, बस इतना सा काम। लेकिन आप इस पे ध्यान दो ज्यादा, फिर से समझा रहा हूं। ये 1 घंटे में 4 भाग भरता है, लेकिन लीकेज की वजह से ओनली 3 भाग भरा है। लीकेज की वजह से ओनली 3 भाग भरा है, तो कितना भाग कम भरा गया? 1। दोस्तों 1 भाग कम क्यों भरा गया? क्योंकि लीकेज ने खाली कर दिया होगा इसे, तो लीकेज की इफिशिएंसी 1 है। क्या मेरी बात समझे भाई साहब? सभी देवियों और सज्जनों को बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो हमें आदेश दीजिए कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो चलें, आदेश मिल चुका है हमें, और लो आदेश का हमने पालन भी कर दिया। फटाफट बताइए। और टाइम एंड वर्क का रिवीजन करते गए ना, उसमें हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा मैं मिक्स प्रपोर्शन के साथ। चलो क्वेश्चन है। अबे क्यों झूठ बोल रहा सगयाम? मेरी आपकी पहली लाइव क्लास है, तेरे तो डेली कमेंट आती हैं। बताओ, आंखों में धूल झोंक गया, मेरी पहली लाइव क्लास है, डेली तो कमेंट देखता हूं मैं तेरी। चलिए क्वेश्चन ये आ गया, अब तो इसका आंसर फटाफट दे दोगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, एक नल किसी टंकी को 9 घंटे में भरता है, लेकिन इसकी तली में एक लीकेज होने से ये 1 घंटा अधिक लेता है। 1 घंटा अधिक का मतलब है 10 घंटे लेता है। तो टंकी पूरी भरी हो तो ये लीकेज अकेले कितने समय में खाली कर देगा? ओनली 2 जनों की बात ही, आप सीधा कह दोगे 9 इंटू 1 घंटा अधिक का मतलब है 9 और 1 10, तो दूसरा समय है 10, और नीचे डिफरेंस 10 में से हो गया 1, आंसर 90 घंटे। दोनों समय के ऊपर गुणा, नीचे दोनों का डिफरेंस। कंसेप्ट पर आ जाओ। ये नल ए किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी की पैंदी में लीकेज होने की वजह से, इसे नाम दे दिया मान लो ए, टंकी की पैंदी में लीकेज होने की वजह से इसे 1 घंटा अधिक लगा, मतलब 10 घंटे लगे। 9 और 10 का एलसीएम 90, 9 धाम 90, 10 निम 90। कह रहा है लीकेज अकेले टंकी कितने समय में खाली कर देगा? कितने समय में खाली कर देगा? तो आप मुझे बताओ टोटल काम कितना कराना है? 90, और अकेले लीकेज से खाली करवानी है। तो आप कहोगे भैया जब नल पहला चल रहा था भरने वाला, तो 1 घंटे में 10 भाग भरा जा रहा था, लेकिन अब भरा जा रहा है ओनली 9 भाग, तो 1 भाग कम क्यों भरा जा रहा है? क्योंकि लीकेज इसे खाली कर रहा होगा। तो लीकेज की इफिशिएंसी 1, आंसर आया 90 घंटे। क्या किसी को भी कोई दिक्कत है? चलें दोस्तों नेक्स्ट। जिनका नोट नहीं बन नोट करने दो, नहीं मन मन में गाली बकेंगे भाई साहब वो। हमारा तो नोट ही नहीं हुआ, आपने हटा भी दिया। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब बताइए क्या होगा? अब ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ने बोला क्या है। अब बिना पेन के ही करना है भाई। बिना पेन के ही करना है। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फिर बताइए। और यही नोट्स मत बनाया करो, नोट्स बाद में बना लेना। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। आंसर आने लगे बी सी। कुछ लोगों का बी है, कुछ लोगों का सी है, कुछ का बी है, कुछ का सी है। चलिए अब दोस्तों ध्यान से समझना दो कुछ चीज को। है तो ये वही क्वेश्चन बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो समझो। और ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं कल भी लाऊंगा,
थोड़ा सा और इनमें स्टेप बढ़ा के कल भी लाऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चन, तो भूल मत जाना। आज के लिए तो है ही हैं, कल भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोबारा से। कभी आज पढ़ के कल का भूल जाओ। देखिए समझिए, क्वेश्चन ने बोला है नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ध्यान से देखो, मैं पहले कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं। ए जो है 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। यहां पे एक कंडीशन दी है कि ये जो है ना 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। इसका मतलब है 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है। इसका मतलब ये है, क्लियर है। यदि खाली टंकी में दोनों नल एक साथ चला जाए, दोनों नल एक साथ चलाऊंगा तो इसका मतलब एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। जब दोनों को एक साथ चला जाए तो टंकी 100 मिनट में भर जाती है। ध्यान रखना, टंकी भरी गई है आज भी, ऐसा नहीं कि खाली हो गई है। तो 20 और 100 का एलसीएम 100, तो आप कह दोगे, देखो आप कह दोगे कि 20 पंजे 100 और 100 एकम 100। अब यहां एक चीज बताना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगा लगने दो, कल जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर तो दोगे फिर फटाफट। ये 1 घंटे में 5 भाग पानी भरता है, लेकिन जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो ओनली 1 भाग पानी भरा जाएगा। चल तो ये भी गया ना, ए यहां चल रहा था तो ए यहां भी चल रहा है, लेकिन आज इसे क्या बीमारी होगी कि एक ही भाग पानी भर रहा है। आज क्या बीमारी होगी कि एक ही भाग पानी भर रहा है। यहां 5 भाग पानी भरता है और यहां 1 ही भाग पानी भरा जा रहा है। तो आप बताओ कितना भाग खाली हो रहा है, 4। और ये खाली कौन कर रहा होगा, खाली करने वाला। तो प्रत्येक घंटे में 4 भाग खाली हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कंप्लीट टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, कंप्लीट टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। पहले समय निकालो आप, तो टोटल काम ऊपर, टोटल काम ऊपर, और 5 में से 1 गया 4, खाली करने वाले की इफिशिएंसी है 4, 4 से इसे काटोगे 25, और समय आपका मिनट में है। तो आप कह दोगे कि टंकी जो है ना 25 मिनट में खाली हो जाएगी। टंकी 25 मिनट में खाली हो जाएगी। इसका मतलब है टंकी को पूर्ण रूप से खाली करने के लिए आपको कितना समय लगा, 25 मिनट। कितना समय लगा, 25 मिनट। तो 25 मिनट तक खाली करने वाला नल चल रहा है। अब आपको कंडीशन ये दी है कि खाली करने वाला जो है वो 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 2 सेकंड में कितना निकालेगा, तो 2 की गुणा, कि 10 लीटर पानी बाहर निकालेगा। मैं कहूं 3 सेकंड में कितना निकालेगा, 3 की गुणा। मैं कहूं 50 सेकंड में कितना निकालेगा, 50 की गुणा। ऐसे तो कहूंगा। मैं कहूं 25 मिनट में कितने लीटर पानी बाहर निकालेगा, तो 25 मिनट, इस मिनट को पहले सेकंड में चेंज कर लो। जो यहां समय है वही समय यहां होना चाहिए। इस मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया। 1 सेकंड में इतने लीटर पानी बाहर निकालता है, तो इतने सेकंड में तो इतने लीटर पानी बाहर निकालेगा। 25 छिक्का 150, 1500, 1500 पंजे कितना हो जाएगा, 75। आंसर आएगा 7500 लीटर। तो टंकी की कैपेसिटी क्या है, 7500 लीटर। दोबारा समझो, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक का सवाल आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते थे। अगर समय निकालना हो, देखो 20 गुणा 100, बस समय पे ध्यान दो। 20 और 100, नीचे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 80। 20 चौक 80, 4 से काटोगे 25 मिनट। ये तो यहां पता चल गया कि 25 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे शॉर्ट ट्रिक से निकालो चाहे कॉन्सेप्ट से। टंकी 25 मिनट में खाली हो जाएगी, लेकिन टंकी की धारिता बतानी है, टंकी की कैपेसिटी बतानी है, इसमें कितने लीटर पानी हो सकता है। तो मुझे बताओ, खाली करने वाला नल जो है ये 25 मिनट तक चला, 25 मिनट तक चला, और 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है। अगर मैं कहूं 2 सेकंड में, तो 2 पंजे 10, 3 सेकंड में 3 पंजे 15, 4 सेकंड में 4 पंजे 20। मैं कह रहा हूं इतने सेकंड में, तो इतने की गुणा होगी ना, गुणा कर दिया। 25 छिक्का 150, 15 पंजे 75, तो कितना आ जाएगा, 7500 लीटर। हाँ, पानी भर गए, ये आपकी बिल्कुल सही बात है, पानी भर ही तो रहे हैं। तो पानी आपने टोटल 100 भरा है ना, और 100 भरा है। इस भरे हुए पानी को जब मैं खाली कर रहा हूं, जब भरे हुए को खाली कर रहा हूं, तो समय कितना लगेगा, 25 मिनट। और ये चीज तो मानी हुई है ना, एक्यूरेट चीज तो ये है, एक्यूरेट चीज तो ये है। तो आपने कंप्लीट टंकी 25 मिनट में खाली किया, तो इसका मतलब 25 मिनट तक चला है ना ये नल, और 25 मिनट का मतलब है 1500 सेकंड। नोट हो गया? क्या कोई दिक्कत है इतने से क्वेश्चन में? मैं फिर से बता दूं, कल दोबारा से आएंगे क्वेश्चन, तो भूल मत जाना। चलो नेक्स्ट, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। अब थोड़ा सा और बदल गया क्वेश्चन। हाँ, मिनट को सेकंड में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहां पे एक स्टेप और बढ़ चुका है। अब
लिख लेना नेक्स्ट टाइप। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, कल को फिर आएंगे सारे टाइप घूम गए। वो किसी चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि लेवल कम लेवल ज्यादा, सब हो जाएगा, चिंता ना करना उसकी। आंसर आने लगा है 80। यहां थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग चलाना है, एक छोटा सा। ठीक है हिमांशु, देखिए दो नल ए तथा बी एक टंकी को 24 घंटे व 48 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, पेन कॉपी छोड़ दो, देख लो, थोड़ा समय बिगड़ेगा, बिगड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो नल हैं ए और बी और एक टंकी को 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान से देखना, बहुत सारे और भी तरीके आते हैं, कोई किसी भी तरीके से कर सकता है। 24 और 48 घंटे में भर सकते हैं। 24 और 48 का एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 48। अब आप यहां पे बताइए, 24 धुनी 48 और 48 एकम 48। अब थोड़ी कैलकुलेशन में आपसे दिमाग में करवाऊंगा बस। आप मुझे बताओ, यदि ये दोनों ही एक साथ चलते, यदि ये दोनों ही एक साथ चलते तो ये दोनों भरने वाले हैं, तो कितने समय में टंकी भर देते? तो आप क्या होगा, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 16 घंटे में टंकी भर देते। कितने घंटे में? 16 में। इसे मैं कह रहा हूं दिमाग में करना है, 2 और 1 3, क्योंकि दोनों भरने वाले हैं। 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 घंटे में टंकी भर देते। लेकिन देखो, लेकिन टंकी की पैंदी में लीकेज होने के कारण भरने में 4 घंटे अधिक का समय लगा है। टंकी की पैंदी में लीकेज होने के कारण भरने में 4 घंटे अधिक का समय लगता है। पहले लगता था 16 घंटे का समय, लेकिन टंकी की पैंदी में लीकेज होने की वजह से 4 घंटे अधिक लगे। 16 में 4 जोड़ो, कितना आएगा, 20। इसका मतलब 8 टंकी भरी जाती है 20 घंटे में। और यहां तीनों पाइप चल रहे हैं, ए बी, बी बी और सी। क्या हमने नाम दे दिया लीकेज को? सी। हमने इस लीकेज को क्या नाम दे दिया? सी। दोबारा समझो, 3 से डिवाइड करा, 16 आया, कितना आया, 16। इसका मतलब टंकी 16 घंटे में भर जाती, 16 घंटे में भर जाती, लेकिन टंकी की पैंदी में लीकेज होने की वजह से इसे भरने में 4 घंटे अधिक लगे। 16 घंटे लगने चाहिए, तो 16 में 4 जोड़ दो, 20 घंटे। 4 घंटे अधिक लगे तो 20, और 20 से इसे डिवाइड करो, देखो बस 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24, 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2.4। कितना आएगा, 2.4। ध्यान रखना, इसे 20 से डिवाइड किया है, 2.4 कह रहा है। तो बताओ, भरी हुई टंकी को लीकेज अकेले कितने समय में खाली करेगा? लीकेज मतलब सी, तो टोटल काम ऊपर, और लीकेज से काम करवाना है, तो लीकेज की इफिशियंसी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कैसे पता करोगे, ये दोनों मिलकर 2 और 1 3 भाग पानी भरते हैं, ये दोनों मिलकर 3 भाग पानी भरते हैं, लेकिन यहां भाग भरा जा रहा है ओनली 2.4। ध्यान रखना, भरा जा रहा है, खाली नहीं हो रहा है। ये दोनों मिलकर 3 भाग पानी भरते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं इधर, तो भाई साहब भरा तो 3 था, भरा गया 2.4, तो 0.6 तो खाली हुआ, 0.6 खाली हुआ। इसका मतलब खाली करने वाले की इफिशियंसी कितनी है, 0.6। फिर से समझ लो, इन्होंने 3 भाग भरा, जैसे ये झांकने के टंकी में, यार हमने तो 3 भरा था, यहां तो 2.4 भरा हुआ बस। इसका मतलब 6 भाग कहां चला गया, 0.6, तो 0.6 लीकेज ने खाली कर दिया। नीचे ध्यान दिया, लीकेज है, लीकेज ने खाली कर दिया। लीकेज की इफिशियंसी 0.6, इस पॉइंट को हटाओगे, ऊपर आएगा 0, 6 48, आंसर 80। कितना समय लगेगा, 80। तो पहले क्वेश्चन में जो समय लगा, दूसरे में तो नहीं लगेगा। हाँ, बाद में मैं यहां 2 स्टेप नहीं चल रहा हूं, 16 और 20 का दोबारा भी लगा देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक ही डायग्राम बनाओ, एक सी करो। मैंने पहले ही बोला था, कुछ लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 2 डायग्राम बना सकते हैं। फटाफट नोट कर लो, आगे चलो बहुत जल्दी। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बिल्कुल इसके जैसा ही है, इसी का भाई है ये भी। बताइए,
नहीं समझ में आया था पिछले वाला? लो, ये 24 घंटे में 48 घंटे में एलसीएम 48, 24 दूनी 48, 48 एकम 48, दोनों भरने वाले हैं तो दोनों मिलकर कितने समय में भर देते? 3, 2 1 3, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 6 18, दिमाग में करना है, 16 घंटे में भर देते। लेकिन टंकी की पैंदी में लीकेज होने की वजह से उन्हें 4 घंटे अधिक लगे, तो 16 घंटे जो लगते हैं ना, 16 में 4 जोड़ दो 20, 20 से इसे डिवाइड कर दिया 2.4। हमने देखा कि 3 भाग भरते, झांका तो 2.4 भरा, 0.6 खाली, तो सी की इफिशिएंसी क्या है? 0.6, क्योंकि लीकेज ने खाली किया। वो क्लियर है? बहुत बढ़िया, आंसर इसका भी आने लगा, 21 का भी सभी का। अड़तालीस आंसर आ गया सभी का। चलिए देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। और एक बात जो ना, प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहा करो कि टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो कैसे क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखना है जरूर, स्पेशल रीजनिंग में जरूर देखते रहना, कि कभी पता पड़े कि छोड़ते चले जाओ कि हमें ये तो बहुत लंबी लैंग्वेज लिखी हुई है, अब करना ही नहीं है। करना पड़ेगा आपको, बड़ी लैंग्वेज से नहीं घबराना है। दो नल ए तथा बी एक टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। देखिए 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, तो आप 20 और 30 का एलसीएम ले लोगे तो 20 और 30 का एलसीएम दोस्तों आपके पास आ जाएगा 60। आप कहोगे 20 3 60 और 30 दूनी 60। क्लियर है? कहा दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, लेकिन टंकी की पैंदी में लीकेज होने के कारण उसे भरने में 4 घंटे अधिक का समय लगता है। अब लीकेज का तो बाद में पता चला, पहले मैं ये देखूं कि जब मैंने दोनों भरने वाले नल खोले तो ये कितने समय में भर देते। देखो इस चीज को दिमाग में करना है, मैं लिखूंगा नहीं। 3 और 2 5, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये दोनों मिलकर 12 घंटे में टंकी भर देते। कितने घंटे में? 12 घंटे में। लेकिन लीकेज की वजह से, और लीकेज को मैं नाम दे देता हूं सी, ए भरने वाला, बी भरने वाला, सी खाली करने वाला, लीकेज की वजह से 4 घंटे अधिक लगते हैं। 12 घंटे लगते हैं लेकिन 4 घंटे अधिक लगे तो कितना आया? 16। कितना आया? 16। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कभी तुम बुद्ध हो गुबाद में हो कि ये कहां से आया। 60 बटे ये 3 2 5 और प्लस कितने घंटे ज्यादा लगे हैं हमारे? 4 घंटे ज्यादा लगे हैं। 12 और 4 16 है ना। तो यहां कितने घंटे लगे? 16। और 16 से जैसे ही से काटोगे, देखो यहां आप काटोगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और नीचे कितना आ जाएगा? 4 चौक 16। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3.75। भाई 16 से 60 को काटो, कितना आ जाएगा? 3.75। ये दोनों मिलकर 5 भाग भरते हैं और ये टेंशन फ्री थे कि हमने तो 5 भाग भर दिया। लेकिन जब इन्होंने टंकी में झांक के देखा तो 3.75 भरा हुआ है। इसका मतलब 1.25 भाग जो है वो खाली है। खाली किसने किया? सी ने। टोटल काम 60, सी की इफिशिएंसी 1.25। ये 1.25 कहां से आया? देखो इन दोनों ने मिलकर 5 भाग पानी भरा। जब टंकी में देखा तो 3.75 भाग पानी भरा हुआ है ओनली। तो भाई साहब 1.25 कहां चला गया? कहां चला गया? लीकेज ने खाली कर दिया। बस इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 12 बार और 12 चौक 48। आंसर आ जाएगा 48। आंसर कितना आ जाएगा? 48। क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? हो जाएगा सभी का? नहीं है ना? तो कल जो हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, बल्कि ये तो आसानी से भी आज ही कर लेते हैं। इसे नोट कर लो पहले, जिनका नहीं हुआ फिर एक और आसान सा सभी कर लेते हैं। फिर कल हमारे सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, है ना। नोट हो गया ना सभी का? तो फटाफट मुझे एक आसान सा क्वेश्चन और बता दो। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ ही नहीं है। ये तो आप थोड़ा भी पढ़ते हो तो भी हो जाएगा। बताइए। विशाल रिपीट करना है, वीडियो को थोड़ी सी पीछे कर ले, दोबारा से मैं ही बोलना स्टार्ट हो जाऊंगा उस क्वेश्चन को, है ना। रिपीट
फिर से रिपीट करना हो तो फिर से थोड़ी सी पीछे कर लेना वीडियो को, फिर से रिपीट हो जाएगा। जितनी बार रिपीट करना हो उतनी बार पीछे कर लियो वीडियो को थोड़ी सी, है ना। देखिए आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये। दो नल ए तथा बी, दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ये भरने वाला, ये भरने वाला। एक निकासी नल सी भी है, चलो आ गया सी भी। एक निकासी नल सी भी है यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए। अब तीनों नलों को जब एक साथ खोलूंगा ए प्लस बी, लेकिन सी कैसा है, निकासी नल, मतलब कि खाली करने वाला। जब तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में 50 मिनट का समय लगता है। टंकी भरी जा रही है लेकिन तीनों नल चल रहे हैं, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, और सी कैसा है, निकासी नल, या इसे हम नाम दे सकते हैं लीकेज। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लोगे तो 60, 75 और 50 का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 300। एलसीएम चैप्टर मैंने पहले पढ़ा दिया है, इसके आप फैक्टर कर सकते हो। 15 चौका 60, 5 तिया 15 चौका 75 कह सकते हो, 25 तिया 75, और 50 को कह सकते हो 25 दूनी 50। इसमें सबसे बड़ा मेंबर ये, इसमें ये, इसमें ये, 25 चौका 100 तिया 300, है ना। तो देखिए ये 60 से काटोगे 5 बार, 75 से काटोगे 4 बार, 50 से काटोगे 6 बार। क्वेश्चन ने कहा है तो बताओ नल सी कितने समय में खाली कर देगा। क्या कहा है, देखो टंकी को खाली करने में सी को कितने मिनट का समय लगेगा। अब सी की इफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए, काम ऊपर 300, और आप यदि कॉन्सेप्ट से कर रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, तो सी की इफिशिएंसी आप आराम से निकाल सकते हो। देखो 5 और 4 9, इन दोनों ने मिलकर 9 भाग पानी भरा, लेकिन जब यहां झाका तो ओनली 6 भाग भरा हुआ। 3 भाग कहां गया, जमीन निकल गई उससे, कहां चला गया 3 भाग, 3 भाग सी ने खाली करा होगा। तो सी की इफिशिएंसी है 3, और 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, 100 मिनट। तो समय कितना लगेगा, 100 मिनट। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? तो आज के लिए इतना ही, और बाकी की बात कल करेंगे, और कल सारे इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, नलों की संख्या वाले कल होंगे सब।